नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रतियोगी छात्र गए थे। उन्हें जो आश्वासन मिला वही आपको कई चैनलों के माध्यम से बताया गया। अब एक अभियान चलाया जा रहा है। जैसे ओझा जी ने एक वीडियो बनाया है और अनिल सिंह के द्वारा भी और डिकी खान के द्वारा भी बताया गया कि आयोग कार्य कर रहा है। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि 30 और 31 जुलाई को जो है टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होने वाली। इस विषय पर पूरी जानकारी दूंगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी पूरी जानकारी दूंगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में जो आपके दिमाग में सवाल है, जो आप पूछना चाहते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, उससे विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि आज आयोग पर अभ्यर्थी जाकर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। उत्तर प्रदेश में नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है। होमगार्ड की भर्ती आपके लिए संजीवनी साबित हो सकती है। होमगार्ड का जो वेतन है 24,000 के करीब है। इससे कम आपको मिलने वाला नहीं है। तो भैया इस अवसर को मत गंवाइएगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको मिलेगी वह बहुत ही सही और सटीक होगी। जहां तक रही 27,000 स्कूलों को बंद करने की बात, उसको लेकर भी विरोध हो रहा है। और सरकार अब तक का सबसे गलत काम कर रही है। और सरकार जिस तरह से ठेके पर काम करवाने का प्रयास कर रही है, उसका भी कड़ा विरोध किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा आवाज करते रहे। पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब आगे की खबर मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कोई भी परीक्षा अभी तक शांतिपूर्वक कराई ही नहीं गई। एक परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई, जिसमें गड़बड़ियां देखने को मिली, भारी गड़बड़ी देखने को मिली। इधर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लगातार टाला जा रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग डर गया है, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग दावा कर रहा है कि हम 30 और 31 जुलाई को परीक्षा करवाने जा रहे हैं। लेकिन ये परीक्षा करवा लें, बहुत बड़ी बात है। हमें तो नहीं लगता कि अभी 4 महीने में सेंटर बना के परीक्षा नहीं करवा पाए तो 30 और 31 जुलाई को परीक्षा कैसे करवाएंगे। साथ साथ पीजीटी परीक्षा के लिए इन्होंने दावा किया है कि अगस्त के अंतिम में करवाएंगे। तो अगस्त के अंतिम या 15 सितंबर के पहले टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा हो सकती है। परंतु टीजीटी की परीक्षा 30 और 31 जुलाई को हजम नहीं हो रहा है। बाकी आप लोग, जैसे कि आयोग के अध्यक्ष ने बोला है, आयोग के अधिकारी और कर्मचारी बोल रहे हैं, तो उस पर भी मैं कटाक्ष नहीं कर सकता। आप मानकर 30 और 31 जुलाई तैयारी करिए। क्योंकि आयोग कह रहा तो हो सकता है भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हो, बहुत सही तरीके से वर्क कर रहा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आज तक जो है कोई भी परीक्षा समय से नहीं करवा पाया है। जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा इसलिए सबसे पहले करवाया गया था कि यह पता चल सके कि यह परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो पा रही है या नहीं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो जाती, जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वह आगे नहीं टलती। रीजन यही है, जब तक टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा नहीं होगी तब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन ना यूपी टेट की परीक्षा करवाएगा, ना सुपर टेट की परीक्षा करवाएगा। इधर 27,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। 27,000 स्कूलों को जो मर्ज किया जा रहा है उसका विरोध हो रहा है। और सरकार इतना गलत काम कर रही है। सरकार केवल अपने वोट बैंक के लिए मस्त रहती है। उसके पास ईवीएम है, ऐसा बताया जा रहा है। ईवीएम ना होता, अगर बैलेट पेपर से इनका चुनाव हो जाए तो इनको 10 सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगी। ऐसी स्थिति परिस्थिति इनके सामने बन जाएगी। ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना, सभी का कहना है, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा है। ईवीएम का काफी विरोध हो रहा है। भाई आप इतने पारदर्शी तरीके से चुनाव कराते हैं, इतने ईमानदार हैं, तो आप ईवीएम से मत कराइए चुनाव, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपको कितने लोग चाहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि आप जो है अपना ये फैसला स्कूल मर्ज करने वाला बदल दीजिए। इसका छात्र भी विरोध कर रहे हैं,
संगठन भी विरोध कर रहा है, क्योंकि आप जो है गरीब बच्चों के हक का हनन कर रहे हैं, उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, उन्हें आप अनपढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसे प्राइवेट सेक्टर में आप झोंक देंगे भविष्य में जाकर, तो 550, 600, 800 रुपये महीने फीस कैसे दे पाएगा गरीब का बच्चा? आप बताइए, गरीब परिवार कैसे दे पाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है उसे उसको पलटना पड़ेगा और बहुत जल्द इसके संबंध में निर्देश जारी होगा। और जितने भी नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर आप अपने हक के लिए लड़ते हैं तो 2026 मिड तक आपको नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती देखने को मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो कितने लोग अपने हक के लिए आगे आ रहे हैं और जो 27,000 प्राथमिक स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है उसका विरोध करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर मैं बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। जो मेरे पास खबर आया हुआ है, आपको बता दें कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए निदेशालय पर आज धरना दिया जाएगा। सभी को पता आज की समाचार पत्र में निकला हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के 8,905 पदों का रियाचन मिल चुका है। विषयवार आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इसका विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। यह कार्य कौन करेगा? निदेशालय करेगा। अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके कारण प्रतियोगी छात्र निदेशालय पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के कार्यालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आपको मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं, विक्की खान, अनिल सिंह और ओझा जी का सपोर्ट करिए। विक्की खान, अनिल सिंह और ओझा जी का सपोर्ट करिए। इन तीनों लोगों के साथ रहिए, जैसा कहते हैं वैसा करिए। अगर आपको उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती चाहिए, एलटी ग्रेड अगर आप नहीं चाहते हो कि लटकता रहे, तो आप भैया लटकाते रहिए, आप उनका सपोर्ट मत करिए। इन तीनों लोगों का सपोर्ट करिए। और मैं आपको बता दूं, एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन आएगा वह सितंबर अक्टूबर तक आएगा, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। अगर आप विक्की खान, अनिल सिंह, ओझा जी के साथ रहते तो हो सकता है कि आपको जल्दी विज्ञापन देखने को मिल जाए, नहीं तो इनका सितंबर अक्टूबर तक खिसकाने का प्लान है। और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र भी निश्चिंत रहें, जब एलटी ग्रेड का रास्ता साफ होगा तो इसका भी रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि होमगार्ड की भर्ती उत्तर प्रदेश में आने वाली है। इधर पुलिस की भर्ती आई हुई थी, जुलाई में होमगार्ड की भर्ती देने का प्लान है। अगर जुलाई में नहीं आता है तो अगस्त तक तो आ ही जाएगा। अब सवाल है कि होमगार्ड की कौन नौकरी करेगा? होमगार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, वैल्यू नहीं, पैसा देखा जाता है, सैलरी देखी जाती है। 24,000 रुपये सैलरी मिलेगी होमगार्ड में। 24,000 रुपये कम नहीं होता है। अगर आपको 24,000 मिल रहा है इस बेरोजगारी के दौर में, जहाँ उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप 24,000 की नौकरी मत छोड़िए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अप्लाई ज़रूर करिएगा, अगर आपके पास योग्यता है। अगर आप होमगार्ड बन जाते हैं तो आगे आप तैयारी करते रहिए, आने वाली भर्तियों के लिए आप अप्लाई करते रहिए। बाकी इस भर्ती को आपको नहीं छोड़ना है। अब इधर यूपी पेट की बात करें तो यूपी के द्वारा जो पेट की परीक्षा कराया जाना है, उसकी तैयारी अब आयोग धीरे धीरे करके शुरू कर रहा है। और आयोग का प्रयास है कि हम 2 महीने में इसकी परीक्षा करवा लें, 2 से ढाई महीने में। तो 2 से ढाई महीने की बात करें तो जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर माह तक इसकी परीक्षा कराने के मूड में, सितंबर माह तक इसकी परीक्षा हो सकती है। तो जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, अगर भर्तियाँ चाहते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नहीं तो वर्तमान सरकार की जो स्थिति है, जिस तरह से कॉलेज स्कूल को बंद किया जा रहा है, प्राथमिक स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, लेटर जारी किया गया, जिस तरह से भर्तियों को धीरे धीरे करके समाप्त किया जा रहा है, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी आपको उत्तर प्रदेश में नौकरी ही नहीं मिलेगी, जो स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है। बाकी वास्तविक है, जैसा कि ग्राउंड लेवल पर चर्चा होती है, अगर ईवीएम ना रहे तो इनको 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसमें कितनी सत्यता है, इसकी पुष्टि तो चुनाव आयोग कर सकता है, और जो कह रहे हैं वो कर सकते हैं। मेरा काम है ग्राउंड लेवल पर जो बात हो रही है उसके बारे में बताना। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सटीक जानकारियाँ पाएं। पूरे वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।